Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. Today we are going to start our 5th chapter, chemical reaction. So before reading this paragraph, I am going to tell you some basic concepts, ठीक है, ताकि वो आपको जो है ना समझ आ जाए, ठीक है। हमारे अराउंड ना चाहे वो बुक हो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ठीक है, वो किस फॉर्म में होती हैं? मैटर के फॉर्म में होती हैं, ठीक है। हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो किस फॉर्म में होती हैं? मैटर के फॉर्म होती हैं, ठीक है। मैटर की ना हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, ठीक है, और गैसियस स्टेट, ठीक है। हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, ठीक है। अब अगर वो मैटर सॉलिड की फॉर्म में है, ठीक है, अगर वो मैटर सॉलिड की फॉर्म में है तो उस मैटर के 2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। एक होता है उसका फिज़िकल रिएक्शन, ठीक है, एक को हम कहते हैं फिज़िकल रिएक्शन, ठीक है, और एक को हम कहते हैं क्या? केमिकल रिएक्शन, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो मैटर की फॉर्म में होती हैं। मैटर की हमारे पास 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। मैटर जो भी, चाहे वो सॉलिड में हो, चाहे वो लिक्विड में हो, चाहे वो गैसियस फॉर्म में हो, उसके 2 रिएक्शंस होते हैं। एक को हम फिजिकल रिएक्शन कहते हैं और दूसरे को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल ले लेते हैं वाटर की, ठीक है। वाटर का फार्मूला होता है H2O, ठीक है। अब ये जो वाटर है ना, इसके 2 रिएक्शंस होंगे, ठीक है। ये वाटर फिज़िकल रिएक्शन में भी होता है और ये इसका केमिकल रिएक्शन भी होता है और फिज़िकल रिएक्शन भी होता है, ठीक है। सो हम इसको ना इसमें डिस्कस करेंगे कि इसका केमिकल रिएक्शन से क्या चीज़ होती है और फिज़िकल रिएक्शन पे क्या होता है वाटर, ठीक है। अच्छा, अब वाटर का मैंने वहाँ पे फॉर्मूला बताया H2O। H2O का मतलब ये है कि एक ऑक्सीजन होगा, ठीक है, और उस ऑक्सीजन के साथ 2 क्या होंगे? हाइड्रोजन, ठीक है। ये आपके पास ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, तो H2O का मतलब है एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं। अब वाटर को वाटर भी अगर एग्जांपल लें तो किस स्टेट में है? आइस की स्टेट में, ठीक है। मतलब ये कि वो अब उसकी अभी फिजिकल फॉर्म क्या है? सॉलिड, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है वो, ठीक। अब मैं इस वाटर को हीट करती हूँ, ठीक है, इस वाटर को मैंने हीट किया, ठीक है, तो ये अब वाटर किस फॉर्म में मेरे पास आ गया? लिक्विड की फॉर्म में, ठीक है। अब मैं इसको और हीट करती हूँ वाटर को, तो ये क्या हुआ कि अब ये किस फॉर्म में आ गया? गैसियस फॉर्म में, ठीक है। जब हम और हीट करते हैं तो वो गैसियस फॉर्म में हो जाता है, स्टीम आती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे इन तीनों चीज़ों पे देखें तो इसकी जो केमिकल है, केमिकली वाटर का फॉर्मूला ये होता है ना, ये इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज़ सेम है? केमिकल रिएक्शन। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें या केमिकल स्टेट देखें उसकी, तो वो जो है सेम है, ठीक है, केमिकल रिएक्शन सेम है। लेकिन अगर आप इसकी फिजिकल स्टेट देखें या फिजिकल रिएक्शन में इसको हम देखें तो ये तीनों में डिफरेंट है, ठीक है। ये तीनों में क्या है? डिफरेंट है। पहले वाटर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, मतलब हमारे पास मैंने बताया था ना मैटर की हमारे पास स्टेट्स होती हैं, ठीक है। तो वो जो था जो है सॉलिड में हो गया, ठीक है। वाटर को आप जब आइस वो फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो उस टाइम उसकी स्टेट सॉलिड स्टेट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जब आप उसको हीट करते हैं तो उसकी स्टेट फिर क्या कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और फिर अगर आप उसको और हीट करते हैं तो वो किस स्टेट में चला जाता है? गैसियस फॉर्म में, ठीक है, ये गैसियस स्टेट में। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है ना H2O, ठीक है, ये क्या है? सेम है। लेकिन अगर आप इसका फिजिकल स्टेट देखें या आप इसको फिजिकली इसको देखें तो ये हमारे पास तीनों स्टेट्स क्या हो गई हैं? डिफरेंट हो रही है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एक मैटर होता है, उसकी सॉलिड स्टेट भी होती है, लिक्विड स्टेट भी होती है और गैसियस स्टेट भी होती है, ठीक है। वो तो हमने वाटर को देख लिया था फिज़िकल स्टेट में, ठीक है, कि जो वाटर थी उसकी फ़िज़िकल स्टेट्स क्या थी? चेंज हो गई थी, ठीक है, मैटर। अब हम इसकी देखते हैं केमिकल स्टेट देते हैं, ठीक है, या इसको केमिकली रिएक्ट करके देखते हैं, ठीक है, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में अगर मैं वाटर को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करती, जैसे मैंने एक बीकर के अंदर वाटर रखा, उसको मैंने उसको क्या प्रोवाइड की? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी उसको मैंने क्या की? सप्लाई की, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी उसको मैंने सप्लाई की। तो सप्लाई करने के बाद क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन जो है वो H2 गैसियस फॉर्म में आ गया और ये ऑक्सीजन जो है ये
H2 जो है ये भी क्या होगा, गैशियस फॉर्म में आ गया। ठीक है, सो हमने ये पढ़ा था ना कि मैटर की दो प्रॉपर्टीज़ होती है, फिजिकल और जो है केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फिजिकल रिएक्शन में जब हमने पढ़ा था तो ये वाटर जो है 3 स्टेट्स में कन्वर्ट हो गया था, सॉलिड, लिक्विड और गैशियस फॉर्म में। लेकिन जब हम इसको केमिकली रिएक्ट करवाया, मतलब ये कि इस वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई, ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे देखें तो इसकी केमिकल स्टेट चेंज हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि पहले केमिकल स्टेट उसकी ये थी, जब हमने उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाई तो अब वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, गैशियस फॉर्म में। ठीक है, ये चीज़ समझ आ रही है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे जो है सिर्फ अभी हमने उसको हीट प्रोवाइड की थी, इसको हमने क्या दिया था, सिर्फ हीट प्रोवाइड की थी। ठीक है, हीट प्रोवाइड की थी, लेकिन इसका केमिकल रिएक्शन बिल्कुल सेम था, फिजिकल जो रिएक्शन था वो इसका चेंज हो गया था। ठीक है, लेकिन जब हमने इसको केमिकल रिएक्शन के थ्रू चेक किया, इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की, तो फिर अब वो केमिकल रिएक्शन जो ये वाला था वो इसमें कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सो अब बुक की तरफ चलते हैं। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट दैट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स विच आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर मैटर्स। ठीक है, आपको मैंने कल भी बताया था कि जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, मैटर्स हैं, ठीक है, एटम्स हैं, ये सब किसके वो हैं, एग्जाम्पल्स हैं प्योर मैटर के। ठीक है, तो अभी हमने जो एग्जाम्पल में लिया था वो प्योर मैटर क्या था, वाटर था। ठीक है, द सब्सटेंस सच एज हाइड्रोजन H2 एंड ऑक्सीजन O2 आर द एलिमेंट्स। या पहले कल भी पढ़ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था। वाइल वाटर H2O, कार्बन डाइऑक्साइड आर द कंपाउंड्स। इट इज़ आवर डेली ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन चेंज इनटू द आइस। ठीक है, ऑब्वियसली वाटर आइस में भी चेंज होता है, मतलब कि कौन सी स्टेट में जाता है, सॉलिड स्टेट में। इट कैन ऑल्सो भी चेंज इनटू द स्टीम। ठीक है, स्टीम स्टेट में भी जाता है, मतलब ये कि वो गैस जो है ना वो गैशियस फॉर्म में भी कन्वर्ट होता है। ठीक है, ड्यूरिंग बोथ दीज केमिकल चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग दीज चेंजेस द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ वाटर एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टी आर नॉट चेंज। ठीक है, जब वो वाटर जो है सॉलिड स्टेट में जाए, लिक्विड स्टेट में जाए या गैशियस स्टेट में जाए, तो इसकी केमिकल कंपोजिशन हमारे पास चेंज नहीं हुई थी। ठीक है, इसकी हमारी क्या थी, केमिकल कंपोजिशन हमारे पास चेंज नहीं हुई थी। इट मीन्स दैट लिक्विड, वाटर, आइस एंड स्टीम आर द 3 फिजिकल स्टेट्स फॉर्म ऑफ द सेम सब्सटेंस। मतलब ये कि हमारे पास सेम सब्सटेंस क्या था, वाटर था। ठीक है, और इस तीनों सब्सटेंस की क्या स्टेट्स बनी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, एक सब्सटेंस को हमने 3 फिजिकल स्टेट्स में क्या किया था, इसको कन्वर्ट किया था, या 3 फिजिकल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर H2O। ठीक है, ये हमारे पास बना था, मतलब जो हमने रिएक्शन में H2O देखा था वही बना था। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, ठीक है, व्हेन वी पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एसिडिफाइड वाटर, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिसिटी उसको प्रोवाइड करते हैं, इट्स चेंजेस इनटू हाइड्रोजन। ठीक है, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि वो हाइड्रोजन में भी चेंज हो जाता है और ऑक्सीजन में भी। ठीक है, हाइड्रोजन है H2 एंड ऑक्सीजन O2 विच आर इंटायरली डिफरेंट सब्सटेंस विद डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जब आप इस वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो तो फिर ये वाटर तो नहीं रहता ना, ठीक है, फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी क्या होंगी, इन दोनों की चेंज होंगी। ठीक है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, दोनों की चेंज होंगी, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। ठीक है, सो पहले हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई थी, अब हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की तो ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होके H2 + O2 में बन गया। अब तो ये किस फॉर्म में है, गैशियस फॉर्म में बन गई। पहले तो ये किस फॉर्म में थे, लिक्विड में थे। ठीक है, वाटर थे, तो अब तो ये वाटर ना रहे ना, तो अब जब ये गैशियस फॉर्म में हो गए तो फिर इनके लिक्विड और सॉलिड स्टेट्स भी क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। सॉरी, इनकी जो है ना केमिकल स्टेट भी क्या थी, वो प्रॉपर्टीज़ जो थी वो डिफरेंट हो गई थी। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आगे देख लेते हैं हम। which are such as change in a substance during which entirely new substances with chemical reaction such a change in a substance during which entirely new substance with different chemical composition and properties are formed is called chemical change। ठीक है, chemical change का तब होता है जब यहाँ पे केमिकल चेंज क्या हो रहा है कि ये मैटर कन्वर्ट हो रहा है 2 गैशियस फॉर्म में। ठीक है, तो ये चीज़ बताई हुई है, अ चेंज in substance during which new substance with different chemical composition and properties are formed or called chemical reaction। ठीक है, जब सब्सटेंस चेंज हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन, केमिकल रिएक्शन के बाद जब हमारे पास 2 न्यू सब्सटेंस चेंज हो जाते हैं, न्यू सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो जाते हैं, उन 2 न्यू सब्सटेंसेस के डिफरेंट या एलिमेंट्स को आप कह सकते हैं, उन न्यू एलिमेंट्स की जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है एक दूसरे से चेंज हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, केमिकल चेंज किसे कहते हैं, जब एक सब्सटेंस, ठीक है, ये मैटर
बाकी दो न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, और न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट होने की वजह से इसकी स्टेट भी चेंज हो जाती है, ठीक है, और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाती हैं। तो वो सब्सटेंस, वो रिएक्शंस जिनमें न्यू सब्सटेंस बन जाएं, ठीक है, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, केमिकल चेंज, ठीक है। केमिकल चेंज इज ऑलवेज बॉट अबाउट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। केमिकल चेंज हमारे पास तब आता है जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल फर्दर लर्न अबाउट केमिकल रिएक्शन।